सभी को राम राम। तो लाडो लक्ष्मी पे बहुत सारे आपके कमेंट आ रहे हैं, तो उसके आपके कमेंटों में जो सवाल हैं उनके मैं जवाब दूंगा। और सभी को ध्यान से सुनने हैं, सभी को ध्यान से देखने हैं, ताकि आने वाले समय में आप लोगों को परेशानी नहीं आए। जिनकी अभी बनी है पेंशन या जिनकी पहले से बनी हुई है, तो सभी के सवाल हैं, सभी के सवालों के जवाब हैं। तो सबसे बड़ा सवाल है वो ये है कि ये तो पता चल गया पेंशन हर महीने आएगी, लेकिन पेंशन किस तारीख को आएगी? तो ये बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि सबकी जिनकी खासकर नई बनी है, जिनकी दिसंबर में पेंशन आईडी बनी है, तो उनकी तो पहली पेंशन आनी है। उन्हें काफी इंतजार है इस पेंशन का, पहली बार आ रही है तो इंतजार सभी को होता है। और खासकर गरीब परिवार तो बहुत आस लगाए बैठे हैं। तो आपके सवाल का जवाब एक एक का जरूर दूंगा, वो सबके लिए जरूरी है। तो सबसे पहले तो आपको बता दूं, पेंशन आईडी जिस महीने बनती है उसी महीने से पेंशन शुरू हो जाती है। मान लीजिए आपकी पेंशन आईडी दिसंबर में बनी, तो पेंशन तो दिसंबर से ही शुरू हो गई आपकी, लेकिन दिसंबर की पेंशन जनवरी में आएगी। बन तो गई आपकी पेंशन, आएगी दिसंबर की, लेकिन आएगी जनवरी में। एक तो कई मेरी माताएं बहनें सवाल करती हैं जैसे कि जनवरी की पेंशन कब आई? जनवरी की तो फरवरी में आएगी, जनवरी की फरवरी में आएगी। जैसे हम कहीं पर नौकरी करते हैं तो हमें पिछले महीने का पैसा मिलता है। मान लीजिए किसी को तनख्वाह मिलेगी तो उसको दिसंबर की मिलेगी तनख्वाह। तो अभी जो पेंशन आएगी, आने वाली है, वो दिसंबर की आने वाली है। तो दिसंबर में जिसकी पेंशन आईडी 31 तारीख तक भी बन गई है, उसको भी अब की बार पेंशन जरूर मिलेगी। और जिनकी पहले से बनी हुई है, जिनकी नवंबर में, अक्टूबर में, तो उनको तो मिलनी ही मिलनी है। तो सबसे पहले तो ये बात आप क्लियर कर लो कि जिसकी भी पेंशन दिसंबर में बन गई, दिसंबर में पेंशन आईडी बन गई, उसकी जनवरी में पेंशन आएगी। ये भी बता दिया गवर्नमेंट ने कि 1100 रुपये आएगी। कुछ मेरी माताएं बहनें कह रही हैं कि हमने तो 2050 भरी थी या 2083 भरी थी, तो हमारी कितनी आएगी? तो आपकी बचती आएगी 1000 रुपये तो सरकार जमा कर लेगी। बाकी जितनी बच गई, जैसे 1050 बच गई या 1083 बच गई, वो आपके अकाउंट में आ जाएगी। अब एक बात बता दूं आपको, साइट चल नहीं रही जहां से आप स्टेटस देख रहे हैं, ना कल चली, कल दोपहर बाद नहीं चली, और आज भी नहीं चल रही जहां से आप अपना ये देख लेते हैं दिसंबर लिखा हुआ है, दिसंबर 2025 तो स्टेटस में, तो इनकी दिसंबर की जरूर आएगी। लेकिन कई बार क्या होता है कि यहाँ स्टेटस में दिसंबर है, लेकिन जब पेंशन आती है तो उनकी पेंशन नहीं आती। उसका क्या कारण है मैं बताता हूँ। ये जो लाडो लक्ष्मी योजना है, इसमें जो हर महीने लाइव फोटो होती है, जो आप लाइवनेस करते हैं, यदि किसी महीने वो सही से जमा नहीं हुआ तो पेंशन तो बन गई आपकी, आएगी भी जरूर। ये जो यहाँ चढ़ गया महीना तो आएगी जरूर, लेकिन यदि आपका सही से फोटो नहीं हुआ तो वो, मान लीजिए अब जनवरी में पेंशन आएगी, तो जिनका सही से फोटो दिसंबर में नहीं हुआ उनकी नहीं आएगी, उनकी नहीं आई। लेकिन यदि उन्होंने जनवरी में सही से फोटो कर दिया तो फिर फरवरी में जब औरों की एक पेंशन आएगी, आपकी दो आ जाएंगी। जब फरवरी में सरकार पैसा डालेगी तो आपकी ये दिसंबर वाली भी आ जाएगी और जनवरी वाली भी आ जाएगी, तो आपकी दो आ जाएंगी। लेकिन ऐसा नहीं होता पेंशन में कि आपने दिसंबर का फोटो नहीं जमा किया और पेंशन आने से 2 दिन पहले जनवरी का फोटो जमा कर दिया तो आपकी फोटो जमा होते ही आ जाएगी। नहीं, पेंशन जब आएगी जब अगले महीने फिर सरकार डालेगी, तो जिसकी नहीं आई तो उसकी अगले महीने दो आ जाएंगी। लेकिन जिसकी पेंशन आईडी दिसंबर में बन गई उसकी पेंशन जरूर आएगी। तो यहां तक आपको क्लियर हो गया होगा। अब जो एक सवाल है, अक्टूबर महीने का फार्म कंप्लीट हो गया, लाडो लक्ष्मी पे आप कंप्लीट हो गया फार्म, और पेंशन आईडी अभी तक नहीं बनी। तो मैं आपको बता दूं, जिनका भी अक्टूबर में फार्म कंप्लीट हो गया था उनकी सबकी पेंशन आईडी बन गई। जिनकी नहीं बनी है वो मेरी माताएं बहन कौन है, जिनके में लाडो लक्ष्मी ऐप में री अपलोड फोटो आया था, री अपलोड फोटो या फिर री अपलोड अकाउंट नंबर, ये दो प्रॉब्लम जिनमें आई थी। जिनका फार्म अक्टूबर में कंप्लीट हो गया और आज तक पेंशन आईडी नहीं बनी, ये उनके लिए है। उनके में री अपलोड फोटो या री अपलोड अकाउंट नंबर आया होगा। तो री अपलोड फोटो तो आपने कर दिया, दोबारा से जो फोटो वही है, लाइवनेस की तरह है, री अपलोड फोटो आपने कर दिया, वहां लिखा भी आ गया कि आपका फोटो अपलोड हो गया है, ओके, अपलोड हो गया है, सही से सफलतापूर्वक जमा हो गया है, ओके भी हो गया। लेकिन आपको करना क्या है, साथ में एक काम और करना है, आपको अपना आधार कार्ड अपडेट करा देना है।
आधार कार्ड में आपको अपना फोटो, खास करके आधार कार्ड वाले को बोलना है आधार कार्ड सेंटर पर जाकर कि मेरा फोटो अच्छी तरीके से लें और फोटो अपडेट जरूर करा दें। एक तो री अपलोड वालों को ये काम करना है। अब री अकाउंट है जिनके में री अकाउंट आया था, उन्हें क्या करना है? उन्हें सबसे पहले अपनी फैमिली आईडी में अकाउंट नंबर सही करवाना है। फैमिली आईडी में जो आपने लाडो लक्ष्मी में अकाउंट नंबर दे दिया या री अपलोड में जो आपने अकाउंट नंबर भर दिया, री अपलोड अकाउंट नंबर में उसको फैमिली आईडी में आपने वेरीफाई करवा देना है। अब आप कराए कहेंगे कि हमने कुछ मेरी माताएं बहनें कहेंगी कि हमने फैमिली आईडी में वेरीफाई करा दिया, फैमिली आईडी में वेरीफाई करा दिया, री अपलोड अकाउंट नंबर भी कर दिया आपने लाडो लक्ष्मी एप्लीकेशन में, और फैमिली आईडी में भी अकाउंट नंबर वेरीफाई कर दिया। फिर आपको क्या करना है? फिर आपको, मैंने एक वीडियो बनाई थी PFMS और रिजेक्ट खाता वालों के लिए, रिजेक्ट अकाउंट नंबर वालों के लिए, ये वीडियो आप देख लें। इसमें जैसे जैसे मैंने कंप्लेंट लगानी बताई है, पेंशन डिपार्टमेंट की साइट पे, लाडो लक्ष्मी ऐप पे नहीं, पेंशन डिपार्टमेंट की साइट पे कैसे आपको कंप्लेंट लगानी है। इसमें जो रिजेक्ट अकाउंट वालों की समस्या है वही आपकी है री अपलोड वालों। रिजेक्ट वालों को जो सोल्यूशन बताया गया है इस वीडियो में वही करना है आपको। ये पेंशन डिपार्टमेंट की साइट पे सीधी आपकी कंप्लेंट लग जाएगी, फिर आपका जो है अकाउंट नंबर सही हो जाएगा। पेंशन डिपार्टमेंट की साइट पे भी फैमिली आईडी में पहले ही कर दिया आपने, री अपलोड अकाउंट नंबर भी कर दिया आपने, तो तीनों जगह आपका जो है अकाउंट नंबर वो सही हो जाएगा। अब एक जरूरी बात जो आपको बता दूं, ये हरियाणा में बहुत सी माताओं बहनों के सामने ये समस्या आई थी, री अपलोड फोटो और री अपलोड अकाउंट नंबर। तो इनको मैं बता दूं, जिनके में री अपलोड आया था वो पूरे हरियाणा में किसी भी मेरी माता बहन की अभी तक पेंशन आईडी नहीं बनी, किसी की भी जिनके में री अपलोड आया था, चाहे री अपलोड फोटो आया चाहे री अपलोड अकाउंट नंबर आया, किसी की भी अभी तक आज तक किसी भी माता बहन की पेंशन आईडी नहीं बनी है। तो ये बात आप ध्यान दे लें। री अपलोड वर्क, भले ही आपका फॉर्म अक्टूबर में कंप्लीट हो गया था, लेकिन री अपलोड जिनके में आ गया उनकी पेंशन आईडी किसी की भी नहीं बनी, ये बात आप ध्यान दें, ठीक है। बाकी जिनका कंप्लीट है अक्टूबर में जिनका कंप्लीट है और ये ऑप्शन भी नहीं आया, उनकी 99.99% सभी की पेंशन बन चुकी है, पेंशन आईडी बन चुका। अब आपका जो सबसे जरूरी सवाल है वो पेंशन कब आएगी, तो मैं आपको बता दूं, पेंशन अब की बार लगभग बुढ़ापा पेंशन के साथ आएगी, और जो बुढ़ापा और विधवा पेंशन आ रही है वो आ रही है 15 से 20 तारीख के बीच में। तो जहां तक मेरी उम्मीद है, मुझे जो अंदाजा लग रहा है, वो अब की बार ये पेंशन इन्हीं के साथ इकट्ठी देने की सलाह होगी जरूर गवर्नमेंट की, वरना 7 तारीख तक तो ये पेंशन लाडो लक्ष्मी की डाल देते थे, अब 2 ही दिन बचे हैं, तो या तो इसके साथ ही आएगी, ये पूरा यकीन तो नहीं लेकिन अंदाजे से मैं कह रहा हूं कि ये 15 से 20 तारीख के बीच में बुढ़ापा पेंशन के साथ ही आपकी भी आ जाएगी, और साथ ही आए तो ही अच्छा है, इसको अलग न रखें और पेंशनों से, तो यही आपके लिए अच्छा है। फिर भी किसी मेरी माता बहन को कोई भी दिक्कत है, आप कमेंट कर दें, मैं जवाब जरूर दूंगा। और फिर लाडो लक्ष्मी पे कोई भी नई अपडेट आएगी, कुछ भी मुझे पता चला, तो मैं आपको वीडियो के माध्यम से जरूर बता दूंगा, वीडियो बना दूंगा, आपको उसका सॉल्यूशन भी जहां तक होगा वो बता दूंगा। फिर भी दिक्कत है आप कमेंट कर लें, कमेंट का आपका जवाब मैं जरूर दूंगा, जितना भी मुझे पता है मैं आपकी मदद जरूर कर लूंगा। तो भाई अपने परिवार को, यूट्यूब वाले को ज्यादा से ज्यादा बढ़ा कर लें, मैं आपको बिल्कुल सही और सटीक जानकारी दूंगा, इधर उधर की फालतू की बातें नहीं करूंगा। और भाई चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, हाइप कर दें, यही छोटी सी बात आपको आज बतानी थी। फिर भी वीडियो में कोई गलती है तो हाथ जोड़कर माफी है। सभी को राम राम, जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा।